बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। क्रिस्पी और क्रंची बिल्कुल इसी तरीके की आप भी अपने घरों पर प्याज फ्राई कर सकते हैं। आज मैं आपको एक अलग तरीके से प्याज फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी में डालने हैं प्याज और फिर देखना है कमाल। बाज़ार से मिलने वाली जो तली हुई प्याज होती हैं उससे 100 गुना बेहतर आप अपने घर पर फ्राई कर सकते हैं और आप इसको कई महीनों तक महफूज भी कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो उसके लिए आपने प्याज़ों को फ्राई करके रख देना है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब बनानी हो आपने बिरयानी या फिर कोरमा या फिर पुलाव तो आप फटाफट से प्याज निकालें और अपना काम कर लें। तो इसके लिए आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो प्याज है मेरे पास, जिनको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद मैंने इनको रख दिया है साइड पर। अब यहाँ पर मैं 2 तरीके आपको बताऊँगी काटने के। एक तो आपने छुरी की मदद से काट लेना है, जैसे आप स्लाइसेस कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही, और कोशिश करें कि आपकी छुरी तेज़ होनी चाहिए, तभी एक ही साइज़ में प्याज कटेगा जो तलने में भी एक ही टाइम लेगा। अगर मोटे छोटे पतले प्याज आप काट लेंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और कुछ बाकी रह जाएंगे जिससे हमारे तले हुए प्याज अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने क्या करना है, स्लाइसेस का ख्याल रखना है और आपने पतले पतले से स्लाइसेस कट कर लेने हैं। यहाँ देखें जैसे मैं काट रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही कट करने हैं। अगर आपकी छुरी तेज़ होगी तो ये काम इजीली हो जाएगा, आपसे थोड़ी मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने हाथ की मदद से भी कट किए थे। तो दूसरा तरीका आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने कटर ले लिया है, पोटैटो कटर है, इससे भी इजीली हमारे प्याज कट कर आ जाते हैं और साइज़ में भी इक्वल हुई होते हैं। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके के साथ प्याज कट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर प्याज हमारे कट चुके हैं, इसी साइज़ में और इसी डायरेक्शन में आपने काट लेने हैं। तमाम प्याज हमारे यहाँ पर कट कर आ चुके हैं। तो हमने क्या करना है, इनके लच्छे अलहदा कर लेने हैं। जैसे हम सलाद वगैरह के लिए नमक लगाकर इनको मसलते हैं तो इसी तरीके से आपने भी इन प्याज़ों को मसल लेना है ताकि ये तमाम लच्छे हमारे खुल जाएं प्याज़ों के। तो इसके बाद हमने इनको क्या करना है, एक बाउल ले लेना है। बाउल में डालूंगी मैं सादा पानी, यानी कि नल वाला जो पानी होता है बिल्कुल वही वाला पानी है ये, और इसमें डाल दूंगी अपने कटे हुए प्याज। जी हाँ, प्याज़ों को हमने सबसे पहले काटने के बाद पानी में शामिल कर लेना है और 1 से 2 मिनट तक इसको रख देना है ताकि जो इसका कड़वापन होता है वो दूर हो जाए। अब इनको भी हमने अच्छे से मसल कर धो लेना है और धोने के बाद हमने इसको एक स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि जो एक्स्ट्रा हमारा प्याज़ों में पानी है वो दूर हो जाए और हमारे प्याज बेहतरीन से बनकर आ जाए। यहाँ पर पानी में रखने के बाद हमने इसको स्ट्रेनर में रख दिया था, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो हमारा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक पतीली ले लेनी है और उसमें पानी खुला शामिल कर लेना है। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाए तो हमने प्याज इसमें ऐड कर देने हैं। ये तरीका अगर आप लोग करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके से हमारे प्याज इतने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं जैसे बाज़ार से हम लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी में प्याज़ों को 1 मिनट तक रखना है। ज़्यादा आपने नहीं रखना, बॉयल नहीं करना हमने इनको, बस इनका जो कड़वापन है वो दूर करना है और थोड़ा सा ही सॉफ्ट करना है बस। उसके बाद हमने एक खौलती हुई कढ़ाई में ये प्याज शामिल कर देने हैं जिसमें ऑयल अच्छा खासा गर्म होगा। ऑयल गर्म होगा तभी हमारे प्याज क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दिए तो हमारे प्याज ख़राब हो जाएंगे और क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। अब 5 मिनट तक लगातार मैंने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। देखें
कुछ इस तरीके से हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनको फॉलो करें तो आपके प्याज भी बाज़ार जैसे क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हमने इनको छोड़ देना है हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। आपने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना और 7 से 8 मिनट के लिए इन प्याज़ों को हमने छोड़ देना है। देखिए 8 मिनट के बाद प्याज हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी इसी पॉइंट पर हमने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, गोल गोल घुमाते रहना है ताकि इक्वल सा इन तमाम प्याज़ों पर कलर आ जाए। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें बातों ही बातों में हमारे प्याज अच्छे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और लग रहे हैं ना कितने टेस्टी और मज़ेदार। अभी आपने क्या करना है, इसकी फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और उसके बाद इनको किसी टिश्यू पेपर पर रख कर निकाल लेना है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई भी कागज़ कापी का ले लें या फिर अखबार वगैरह, उसके ऊपर आपने इसको फैला देना है। फैलाना लाजमी है, फैलाएंगे नहीं तो हमारी प्याज जो है वो क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेगी। जैसे जैसे इसको हवा लगती जाएगी तो ये प्याज क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए मिनटों में बनकर तैयार होने वाली और निहायत ही आसान तरीके से हमने ये मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची प्याज बनाकर तैयार कर ली है। और इसका आप क्रंच चेक कर लें, देखें ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। अब आप बनाएं बिरयानी, बनाएं कोरमा या फिर आप कोई सालन बना रहे हैं या आप पुलाव तैयार कर रहे हैं तो टेंशन फ्री हो जाएं और पूरा रमज़ान अपनी इबादत में गुजारें। और रमज़ान के बाद भी आपने इसको महफूज कर लेना है किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, जार में या ज़िप लॉक बैग में। ये कहीं भी नहीं जाती, ये आपकी महीनों चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।